ये मैं हूँ, एक ड्रग एडिक्टेड, और ये मेरी कहानी है। तुम्हें लगेगा ये भी वही कहानी होगी, एक नॉर्मल सी खुश रहने वाली लड़की, फिर ड्रग्स, और फिर वो बदल गई। पर ये स्टोरी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं बदली नहीं गई, मैं ख़त्म हो रही थी। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करती थी मैं। ये मुझे क्या हो गया है? क्या हुआ करती थी मैं एक पीजी में रहती थी। 10,000 तो उस पीजी का रेंट है। पापा के हिसाब से रेंट भर दिया गया है, पर असलियत तो ये थी, पिछले 2 महीनों से मैंने रेंट भरा ही नहीं। ये कह के कि पापा हॉस्पिटल में हैं, मैंने उन रेंट के पैसों से नशे को खरीदा टू स्टे फॉरएवर हाई। क्या है? अरे पागल हो गई है क्या? अब उनको पहले खुद ही बुलाया और अब पूछ रही है क्या काम है। ये ले, तेरा पैकेट लाया। यही माल चाहिए था ना तेरे को? हाँ हाँ। 1 लाख पूरे, 1 लाख का उधार है छोकरी तेरा। हाँ हाँ दे दूंगी मैं, अब दे मेरा पैकेट। जी भाई, जी भाई, जी भाई, अपुन बोलेगा रे, टेंशन फ्री रहो तुम, टेंशन फ्री। अपुन, अरे फोन ही काट दिया। सुन रे छोकरी, भाई ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में रोकड़ा नहीं ना आया तो अपनी जान खो बैठेगी। अब जा यहाँ से। पर अब पैसे कहाँ से लाऊं? उधार डे बाय डे 26,000 से 1 लाख हो चुका था। पापा से क्या कह के मांगू? ये 1 लाख कहाँ से लाऊं? बस यही सोचते सोचते दिन गुजर गए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और आज 7 दिन में से छठा दिन था। किसी से पैसे नहीं मिलेंगे, ये जानती थी मैं। जिंदगी एक बात तो सिखा देती है कि हम किसी के खास नहीं हो सकते। लोगों ने समझाया था कि वक्त बदलता है, और उस वक्त ने समझाया कि लोग बदलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपके लिए भगवत गीता, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? इसमें हर प्रॉब्लम का सलूशन है। पोल्यूशन? क्या पोल्यूशन? क्या? सॉल्यूशन माता जी, सॉल्यूशन। आप, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे ध्यान से, आपको चक्कर आ रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या माता जी लगा के रखा है? तुम सिर्फ छोटी दिखती हो, समझी? अरे नहीं नहीं। क्या बोला तुमने? इसमें हर प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या प्राइस है इसका? 200 रुपये माता जी। हाँ हाँ, झूठ, रहने दे। हाँ, ये तेरी गीता झूठ है। अब देख, 2 महीने से मैंने इस फ्लैट का रेंट नहीं भरा, ऊपर से जो ड्रग्स लेते ना मैं उधार पे, उसका भी पैसा रहता। क्या हैरान क्या होती है? अभी तो और सुन, जिससे मैंने पैसा उधार लिया था ना, उसने मेरे को 1 हफ्ते का मोहलत दिया था। तू तो बोली इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जब प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा क्या? अब कोई उम्मीद नहीं है। पाया तो तुझे एक बूंद सा भी नहीं, और खोने का डर समुद्र जैसा है। माता जी, आप इसे एक बार ट्राई तो कीजिए, फिर आप खुद कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की। तो भी कोई नशा करती है क्या? हाँ माता जी, हम भी नशा करते हैं, पर एक फर्क है आपके और हमारे नशे में। हम किसी उधार के चक्कर में नहीं पड़ते। आप भी ट्राई करना चाहोगे हमारा माल? कितने का है? कितने का है? बस 200 रुपए का। रुक, एले, एले। ये रहा हमारा माल।
यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई मार के देख लो। आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अपने दोस्त, अपने माँ बाप और खुद को। अचानक से मुझे याद आया, मेरी माँ कहा करती थी कि जो है ही नहीं उनकी कमी हमें हर पल सताती है, और जो मौजूद है उनकी हम कदर नहीं करते। वैसे भी कल मैं मरने वाली हूँ, तो क्यों ना इस आखिरी किताब को पढ़ लूँ, और क्या पता कल हो ना हो। और मेरे केस में तो ये कंफर्म था कि कल नहीं आएगी। Always chanting my glories and endeavoring with love, with great determination, bowing down before me, these great souls worship me with devotion. क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? ये किताब पढ़ी और वो लड़की न जाने कितने महीनों से डिप्रेशन में थी, वो नॉर्मल हो गई। ये तो बस पढ़ा चढ़ाने की बातें हैं। ऐसा ही लग रहा होगा ना आपको? ऐसे ही ख्याल आ रहे होंगे ना? पर यूजुअली हम हाइट पर होते हैं, वीकेंड से हम नशा करते हैं ताकि हम स्ट्रगल्स, अपने ख्वाब भुला सके। पर ये नशे ने तो मुझे नए ख्वाब दिखा दिए, वो ख्वाब जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिंदगी जीने का ख्वाब, खुद से मिलने का ख्वाब। लेकिन मैं तो मरने वाली हूँ, पर मुझे जीना है। लेकिन उस टाइम ऐसा लगा जैसे तब तो मेरी आंखें मुझसे कह रही हो, वो ख्वाब देख जो पूरे हो जाए, क्योंकि रोज रोज मुझसे रोया नहीं जाता। हे कृष्ण, आपसे दूर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, पर आपके पास रह सकूं ऐसा नसीब नहीं है मेरा। मैं अपना सामान पैक करने लगी, इस उम्मीद में कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि कहीं सुना था कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करें। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अरे अभी आप आराम कीजिए। यू नीड रेस्ट। आपका एक्सीडेंट हुआ था। प्लीज। मुझे यहाँ कौन लेके आया? एम्बुलेंस। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। जहाँ मैं वॉक करती हूँ वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो एम्बुलेंस किसने बुलाई? अरे तुम्हें तो वो मेरा मतलब है जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां से एक औरत गुजर रही थी, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है, और वो तुम्हारे लिए कुछ देकर भी गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। पर जब मैं उस पेपर को खोला तो मैं हैरान रह गई। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ओह, तो ये थी आपकी कहानी। पर माता जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? माता जी, गुंडे लोग तो बड़े चिपकू नहीं होते, इतनी आसानी से वो किसी का पीछा नहीं छोड़ते, तो क्या उन्होंने आपको ढूंढने की जरा सी भी कोशिश नहीं की? तुमने सही कहा। उस वक्त वो स्लिप रीड करने के बाद वो मुझे मार देंगे। वो चंपू, उसका भाई मुझे मार देंगे। मैम, अब जानती है जिन्होंने आपको ये स्लिप और श्रीमद् भगवत गीता दी है, वो मैम और कोई नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर है। अभी तक तो उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया होगा और अरेस्ट कर लिया होगा, सो डोंट वरी, यू आर सेफ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम ये श्लोक लर्न करके बताओ जल्दी से। जी जी माता जी, जी जी माता जी। दैवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेटां तरन्ति ते।